जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, इसके पहले हम कक्षा 10वीं के गणित विषय में प्रश्नावली 6.3 को हल कर चुके थे। आइए आज हम प्रमेय 6.6 दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम दिया है इसको हल करेंगे। तो हमें दिया है दो समरूप त्रिभुज, तो हमें दो समरूप त्रिभुज दिए, त्रिभुज एबीसी, समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। फिर दोस्तों हमें सिद्ध करना है तो क्या सिद्ध करना है? तो हमें सिद्ध करना है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल, इनका जो अनुपात है इनकी संगत भुजाओं के, तो संगत भुजा ए बी, पी क्यू, बी सी, क्यू आर, ए सी, पी आर, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर, वर्ग के बराबर होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए हम देखते हैं। अब यहां पर हम रचना करेंगे। रचना हम त्रिभुज एबीसी में एक लंबवत भुजा ए एम, लंबवत बीसी, इसी प्रकार से हमें त्रिभुज पीक्यूआर में लंबवत भुजा क्यूआर की रचना की। आप किसी भी शीर्ष का चयन कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक, यहाँ पर 20, लेकिन संगत भाग होना चाहिए, शीर्ष भी संगत में। अगर बी लेते तो क्यू के साथ आप लंबवत भुजा ले सकते हैं। इस प्रकार से हमने इसकी रचना की। अब दोस्तों हमारी उत्पत्ति यहाँ से प्रारंभ होती है, यहाँ से हम सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज कोई भी हो उसके क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, आधार गुणित ऊंचाई। इसी प्रकार 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। तो इस प्रकार से हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाया। यहाँ पर आप देखेंगे 1/2 से 1/2 कट गया, तो हमारे पास बचा BC बटे QR गुणित AM बटे PM। ये हो गई समीकरण 1। हम समीकरण 1 तक आ गए। अब दोस्तों हम लेंगे त्रिभुज ABM, छोटा वाला त्रिभुज, वह त्रिभुज PQR में, त्रिभुज ABM वह त्रिभुज PQN में, त्रिभुज PQN। ये दो छोटे वाले त्रिभुज का हमने चयन किया। अब हम इन्हें समरूप बताएंगे। तो देखिए त्रिभुज ABM में जो कोण AMB है वो 90 डिग्री का है, तो PNQ 90 डिग्री का है। ये आपका एक कोण बराबर हो गया, और दूसरा कोण B बराबर कोण Q, ये वाला कोण। अब ये वाला कोण बराबर क्यों होगा?
क्योंकि त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर पहले से ही समरूप है। जो बड़ा त्रिभुज है वो पहले से ही समरूप है, तो उसका संगत कोण है कोण बी और कोण क्यू, इसलिए ये बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। तो अब आप पाएंगे यहाँ पर समीकरण इन दोनों से कि दो त्रिभुज के अगर दो कोण भी बराबर होते हैं तो दोस्तों वो त्रिभुज जो हैं समरूप हो जाते हैं। तो अगर दो त्रिभुज के दो कोण भी अगर बराबर होते हैं तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है त्रिभुज के कोणों के योग के नियम से। तो यहाँ पर इन दोनों से हम देखेंगे समीकरण 2 व 3 से त्रिभुज एपीएम समरूप है त्रिभुज पीक्यूएम के। कोण कोण समरूपता, और अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी भुजाएं, जो संगत भुजाएं हैं, वो समान अनुपात में होती हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाली ए बी है, तो इसकी संगत भुजा यहाँ पर इसके सामने वाली पी क्यू होगी। इसी प्रकार ये लंबवत ए एम है, तो ये टी एन, ये आपकी समीकरण है 1 2 3, तो हम इसको समीकरण 4 कर देते हैं। लेकिन दोस्तों AP बटे PQ बराबर BC बटे QR, लेकिन AB बटे PQ बराबर BC बटे QR ये हमने इसलिए लिया क्योंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR पहले से ही समरूप है, और त्रिभुज ABC और PQR पहले से ही समरूप होने के कारण इनकी भुजाएं समान अनुपात में होगी। इसलिए मैंने यहाँ पर AB और BC, अब AB और BC को क्यों लिया, क्योंकि AB और BC हमारे जो कोण चयन किए गए थे उसके भाग हैं। इसमें PQ और QR, ये हो गया हमारे समीकरण नंबर 5। अब आप देखेंगे समीकरण 4 व 5 से, तो AB बटे PQ दोनों का LHS बराबर है, तो RHS बराबर हो जाएगा AM बटे PN बराबर BC बटे QR। AB बटे PQ ये भी है, AB बटे PQ भी, तो AM बराबर BC बटे QR। अब यह मान समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 से यदि हमारी समीकरण है, इसमें हम AM बटे PN का मान रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर BC बटे QR, तो ऐसे रहेगा, लेकिन AM बटे PN बराबर BC बटे QR, तो AM बटे PN की जगह पे रख देंगे BC बटे QR। तो इस प्रकार से आपको मिल जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर BC बटे QR, अर्थात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। अब हमने शीर्ष A से लंब डाला था, तो हमें BC बटे QR अनुपात मिला। आप शीर्ष बदल दीजिए तो अन्य दो भुजाएं मिलेगी। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं BC बटे QR तो आ गया। इसी प्रकार आप अन्य भुजाओं को भी प्राप्त कर सकते हैं।
और अन्य भुजाओं को प्राप्त करना हो तो आप जो लंबवत वाला शीर्ष है उसको बदल दीजिए। आप यहाँ से बी से लंबवत डालेंगे और क्यू से लंब डालेंगे तो आपको मिलेगा AC/PR के अनुपात का वर्ग। इस प्रकार से प्रमेय हल होती हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है। इसका उपयोग कई प्रश्नों को हल करने में किया जाता है। तो दोस्तों पुनः नई विषय वस्तु के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।